ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे सर्विस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना है। मीठे बच्चे, सेवा समाचार सुनने पढ़ने का तुम्हें बहुत शौक होना चाहिए। कौन कैसे कहाँ पर सेवा कर रहा है, ये सुनने से अपने अंदर भी उमंग उत्साह जागता है कि हमें भी सेवा करनी चाहिए। इसलिए बाबा बोलता है कि सभी जगह का समाचार ये सब सुनो कि कहाँ कहाँ कैसे सेवा हो रही है, क्योंकि इससे उमंग उत्साह भी बढ़ता है और सेवा करने का संकल्प भी उठता है कि बाबा हमें भी सेवा करनी है। प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, तो आज इस लाइन को एकदम पकड़ लेंगे कि संगम युग पर सुख की चाहना नहीं रखनी है। सुख देने नहीं आते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? अब देखिए, बाबा कहता सुख देता नहीं है, लेकिन देखिए बाहर वाले जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं उन लोगों को तो सुख मिल रहा है, मिलता है। और बाबा के बच्चे जब बनते हैं ना तो उनके साथ और भी परिस्थितियां आने लगती हैं, कमी कमजोरियों की, लोगों की और सब। तो ऐसा क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो ठीक नहीं, सबको फिर सुख देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो बाबा जब संगम युग में लाता तो सबसे पहले हिसाब किताब चुकतू कराता है, फिर जमा का खाता भरपूर कराता है। सुख तो बहुत देता है, अथाह देगा, लेकिन अभी नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बरोबर हिस्सा मिलता है, बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते हैं। बांटने वाला काम बाबा नहीं है, बाबा का नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा के पास तो बेहद का है, तुम जितना ले सकते हो, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार। तो सुख का रास्ता बताते, हिस्सा नहीं बांटते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसे ऊंचा पद स्वतः ही मिल जाता है। ये बाबा का नियम बना हुआ है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। खुद आत्मा को कितना भरपूर करते हैं अपने आप को, ये बाबा कहता पुरुषार्थ करो कि अपनी आत्मा को सेवा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट में भरपूर कर देना है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाबा मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है। अब मुरली से ही तो सारा डायरेक्शन मिलता है, इसलिए मुरली तो सबके पास ऐसा नहीं। आज पहले बोलते थे ना कि मुरली केवल सेंटरों पर मिलता है, कैसे पढ़ें, लेकिन अब तो बाबा इतना सुविधा कर दिया है कि सब जगह मुरली मिलने लगा इंटरनेट के द्वारा। और जो मुरली पढ़कर सेवा करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के समाचार, सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा, फलानी फलानी जगह ऐसी ऐसी सेवा हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। बाबा उमंग उत्साह दिलाता है कि बच्चे पुरुषार्थ तुमको बहुत अच्छे से करना है। देखो चारों तरफ भाई बहन कितना पुरुषार्थ करें। क्यों? ताकि एक जन्म हम करेंगे और अनेक जन्म के लिए भरपूर रहेंगे। तो सेवा का समाचार सुनकर दिल में आता है कि मैं भी ऐसी सेवा करूं। कल धीरू भाई अंबानी का पूरा वीडियो देख रहे थे, जगह जगह पे उनको हार मिला, लेकिन प्रोग्रेस भी मिला। जैसे अब एक चीज किए, एक चीज में सफलता मिल गया, अनुभव भी मिल गया, अब उसमें हार हो गया। फिर दूसरा चीज किए, दूसरे में भी जीत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। जब जीत हो गया उसके बाद फिर हार हो गया, अनुभवी बन गए। इस तरह से बढ़ते 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 आज इतना ऊंचा पोस्ट पे आए हैं, इतना करोड़पति बने हैं। तो देखिए जीत मिलते जाएगा, लेकिन उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हार भी मिलेगा, उसमें घबराना नहीं है। क्योंकि ये हार आपको आगे के लिए, मतलब बोलते रहे एक डाली छोड़ेंगे तब तो दूसरा डाली में जाएंगे ना। अब एक डाली को हम लोग पकड़े हुए हैं तो उसको छोड़ाना तो पड़ेगा बाबा को। बाबा नहीं चाहता है कि बच्चे एक डाली को पकड़े रह जाओ, नहीं, उसको छोड़ो। एक सीढ़ी को छोड़ेंगे तब दूसरी सीढ़ी पे पैर रखेंगे। अब बिना छोड़े भी नहीं और सोचे दूसरी सीढ़ी पे पैर रख दे, ये कैसे होगा? तो इसीलिए जीत तो हो रहा है, लेकिन वो हार नहीं है, सीढ़ी को छोड़ना होता है। तो ऐसी सी मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सेवा करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि जितनी सेवा उतना ऊंचा पद मिलेगा। जितना आप सेवा करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, बाबा को याद करके सुभावना रख कर करेंगे, तो असफलता हो ही नहीं सकती है।
इसीलिए मैगज़ीन भी उत्साह दिलाता है सेवा के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है, फालतू वो समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं। बोलते हैं ना कि फालतू क्या पढ़ना, लेकिन उस समय मैगज़ीन निकलता था तो पढ़ते थे बच्चे। अभी देखिए मोबाइल हो गया है, मोबाइल में तो हर तरह का समाचार आ ही जाता है। कोई कहते हैं कि हम अक्षर नहीं जानते। अरे रामायण, भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हो ना, तो यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सेवा का उमंग नहीं बढ़ेगा। कोई बोलते हैं कि हमको पढ़ना नहीं आता। ठीक है, तुम क्लास में जाओ, क्लास में सुनो कौन क्या कर रहा है, फलानी जगह ये सेवा हुई। शौक होना चाहिए, किसी को कहे तो वो भी पढ़कर सुना दे। बाबा शौक दिला रहा है कि अगर नहीं भी पढ़ना आता है तो किसी से पढ़वा लो। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत है जिनके पास तो सेवा का नामो निशान भी नहीं होता, तो पद भी ऐसा ही मिल जाएगा। यह तो समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना ऊंचा पद पाएंगे। इसलिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, और मेहनत करने वालों का ना और उमंग उत्साह बढ़ता है। जितना आप सेवा करेंगे उतना बढ़ता है। बहुत जो सेवा नहीं करते ना वो उतना ही में फंसे रहते हैं, बहुत काम है, बहुत टाइम नहीं मिलता है। और जो सेवा करे उनका उमंग उत्साह बढ़ेगा, नहीं हम जल्दी कर लेंगे, हम और सेवा करेंगे। तो पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। केवल पढ़ाई सुनकर चले जाना ये कोई पढ़ाई नहीं हुआ। लेकिन बच्चे भी अगर स्कूल जाएं और केवल सुनकर आ जाए, कोई रिजल्ट ही नहीं, तो माँ बाप बोलेंगे तुम क्या कर रहा है इतना दिन से, क्या पढ़ाई कर रहा है, तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार इस समय का पढ़ाई पर है। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा होगा। इसीलिए सेवा करना है, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो अपना फायदा होगा। इसीलिए तो ये सब मुरली सुन सुन के तो आज सारे बच्चे ही सेवा में लग रहे हैं, और सेवा के दौड़ में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को गिरा भी रहे हैं कि हम आगे। तो ऐसा थोड़ी बोला बाबा कि आप आगे निकलने के चलते किसी को गिरा दो। जैसे कि कहीं गए थे, एक बार देवघर गए थे, और देवघर में ना लाइन बहुत भीड़ जा रहा था। सावन का महीना नहीं था, भादों का महीना था, बहुत भीड़ जा रहा था। लोग जल चढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, कोई गिर भी रहा ना उसको उठा नहीं रहे, हाँ उसी पे चढ़ के चल जा रहे हैं, चढ़ के चल जा रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं लगा। मतलब लास्ट बार था मेरा, वो लास्ट बार बाबा ले गया था। अच्छा नहीं लग रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करने आए कि पाप करने आए हैं। लोग एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। तो सबको बोले कि अरे वहाँ तो पत्थर का मूर्ति है, आप यहीं पर नमः शिवाय का जाप, उस समय भक्ति भाव था ना, तो बोलते थे नमः शिवाय का जाप कीजिए, कोई दुखी है उसको सहायता कीजिए। कि ये क्या आप ढकेल कर आगे बढ़ रहे हैं, कोई गिर भी रहा तो उसको उठा नहीं रहे, ये कैसा है आपका। सो क्या भगवान आपसे खुश हो जाएगा। तो चुपचाप कोई ने कुछ बोला, फिर शांति से थोड़ा चलने लगा। और वो बहुत अच्छा अनुभव था मेरा कि उस समय जब देवघर में एक बीच में क्या हुआ ना कि रास्ता से हम निकल गए पूरी तरह से, मतलब पहुंचने वाले हैं, और अचानक सोचे कि सब लोग उधर जा रहा तो उधर निकल गए, अब बीच से निकल गए। अब ना इधर के रहे ना, अब क्या करें इतना भीड़ में। फिर किसी तरह से लाइन में घुसे, बोले नहीं जाएंगे तो जरूर। एक हाथ में लोटनी था और एक हाथ से एक बच्ची थी उसको पकड़े हुए थे, दोनों हाथ मेरा बंधा हुआ था। तो बच्ची बोली कि उनको मेरा सांस घुट रहा, अब हम नहीं चल पाएंगे। तो इतना मतलब हठ योगी थे कि मर जाओ लेकिन दर्शन तो करके रहेंगे। सो बोलिए मर जाएंगे, उस बच्ची को बोले मर जाओ लेकिन चलो और बोले चलेंगे। और उसके बाद जब आगे बढ़े वैसा ही करते, तो बोले कि कहाँ जाइएगा, पीछे भी लाइन आगे भी लाइन। बाबा बोलता ना पीछे खाई आगे गड्ढा, किधर जाओगे, गड्ढे में तो बाबा बचा लेगा। जब आगे जाएंगे तो मंदिर का दर्शन तो करेंगे ना, पीछे जाएंगे तो कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। तो इसलिए बोले आगे बढ़ते चलिए, नमः शिवाय का जाप। तो जितने भी थे सबको बोले नमः शिवाय का जाप करने। उसके बाद आगे बढ़ने लगे। आगे जैसे ही बढ़े ना मंदिर के पास आए तो एक कांवरिया मतलब दौड़ मंदिर से निकलता, सब निकल रहा था, सारा उसका एक बंडल पैसा था पूरा, और गिर गया ना। तो झट से मतलब सब लपकने लगा उठाने के लिए, झट से नीचे झुके, पूरा पैसा हम उठा लिए। और उसके बाद सब के सब झगड़ा करने लगा, ये पैसा आपका नहीं है, ये नहीं आपका है,
हम बोले ये मेरा नहीं है, कौन कह रहा है कि मेरा है? मेरा नहीं है ये। पुलिस उलिस सब आ गया बोले ये मेरा है ही नहीं, लेकिन ये आपका भी नहीं, उस कांवरिया का गिरा है और इसको अच्छे काम में लगाएंगे। आपको देकर क्या फ़ायदा, आप तो अपना ऐश मौज कर लेंगे, नहीं देंगे हम। तो मतलब पंडा लोग तो बोला कि ये गलत करे, बोले गलत नहीं कर रहे हैं, और गलत भी करे तो हमको ना पाप चढ़ेगा। तो पुलिस लोग जितना था सब सहयोगी बन गया, और सहयोगी बना, मंदिर साफ होने लगा। उसके बाद जैसे ही मंदिर साफ होने लगा तो पुलिस हमसे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं बहन जी, कहाँ, क्या है आपका ऑक्यूपेशन, क्या है, सारा कुछ पूछा, बताएं। बोले बहन जी आप जाइए पूजा करके आइए। कोई नहीं गया मंदिर। देखिए बाबा का चमत्कार, अगर अच्छे दिल से जाएंगे तो बाबा भक्ति मार्ग में भी चमत्कार दिखाता है। अंदर में अच्छे से गए, पूजा जब किए तो दर्शन तो था नहीं, दर्शन क्या होगा, पत्थर का मूर्ति, जो यहाँ शिवलिंग है सो वहाँ शिवलिंग है, कुछ तो है नहीं, और भी छोटा है। हाँ, तो हम बोले कि क्या भगवान इतना भीड़ झेल कर आए हैं और यही दर्शन करने के लिए दोबारा आपके पास नहीं आएंगे, और रहा बात पुण्य का खाता, हम वो भी नहीं करना, लीजिए पैसा यहीं पर रख देते हैं, सारा पैसा, गुस्सा से सारा पैसा रख दिए। अब जब परिवार वालों को पता चला, दूर दूर के रिलेशन को, बोले देखिए जब बाबा छप्पर फाड़ के देता है तो यही हिसाब होता है कि स्वीकार नहीं किया है। बोले हाँ हमको नहीं स्वीकार, बिना मेहनत का पैसा नहीं लेना, युगल सहयोगी बने नहीं, तुमको नहीं लेना था। हाँ लेते भी तो मंदिरों में लगा देते, लेकिन गुस्सा से बोले नहीं लेंगे। उसी के बाद हमको ज्ञान मिला, उसके बाद ज्ञान मिल गया, दोबारा हमको जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहता है कि हर जगह आपको मिलता है कि आप कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। उस समय भी सबको शांत किए थे कि नमः शिवाय का जाप करो, तो अभी भी हम लोगों को वही पुण्य का खाता करते चले जाना। दुखी अशांत बीमार लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत बच्चे जिनका मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता, वो पैसे का पद पाएंगे, वहाँ यह ख्यालात नहीं रहते, इसने इतना पुरुषार्थ किया तब पद मिला। अभी देखिए कोई कूली है, उसको थोड़ी पता है कि हम कूली क्यों बने। कोई डॉक्टर इंजीनियर बना, उसको भी थोड़ी पता कि हम क्यों बने, कर्मों का खेल है। तो बाबा कहता उसको नहीं पता चलेगा, सत्युग में चाहे यहाँ भी हो, यहाँ थोड़ी पता चल रहा कि कौन क्या किया है। कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ भी बुद्धि में है। संगम युग पर अभी रास्ते में यही सब सोच रहे थे कि क्यों करने जाए, जिसका जो पद मिलेगा क्यों करने जाए बाबा। मतलब चींटी भी अपने हिसाब से खुश है, हाथी भी अपने हिसाब से खुश है, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे पुरुषार्थ करो, जो सुख उससे मिलेगा एक जन्म करने से, तुम्हें जन्म जन्मांतर का सुख मिलेगा, तो क्यों ना कर ले, एक ही जन्म ना करना है, उसके बाद तो ज्ञान ही नहीं रहेगा। तो कल्प के संगम युग पर बाप समझाते हैं, जो नहीं समझते वो तो पत्थर बुद्धि। इतना समझाने के बाद भी जो बोले कि हमको कुछ नहीं करना, वो पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो कि हम तुच्छ बुद्धि भी थे, पत्थर बुद्धि के साथ साथ क्या थे, तुच्छ बुद्धि थे। उसमें भी परसेंटेज होती है। अब पत्थर बुद्धि में भी परसेंटेज और तुच्छ बुद्धि में भी परसेंटेज होता है, सब 100% नहीं होता है। तो बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं। अभी देखो कलयुग है, इसमें अपार दुख हो रहा है। यह दुख है, जो सेंसिबल होंगे वो जड़ से समझ जाएंगे। यह ठीक बोलती हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे। बाबा का बनने के पहले कैसा दुख था, ऐसा दुख था जो दुनिया को दिख भी नहीं रहा, और अंदर ही अंदर हम घुटन भी महसूस कर रहे हैं। तो अभी तो फिर अपार सुखों के बीच जा रहे हो। यह है रावण राज्य कलयुग, यह भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते, तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते हो। अगर नहीं समझा सकते हो किसी को, तो बाबा कहता नहीं जानते हो तुम। जानते हैं तब कहें कि जब सेवा करें। बाबा कब समझेंगे, जब हम सेवा करेंगे। सेवा ही नहीं करेंगे तो क्या जानेंगे बाबा। तो समाचार मैगजीन में आए, आपका मैगजीन में आए कि हाँ यहाँ ऐसे सेवा हो रहा है, यहाँ ऐसे सेवा कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन हम तो जान रहे हैं ना कलयुग का अंत आ चुका है। जब संगम समझे तब भेंट कर सके सतयुग और कलयुग की। सतयुग में क्या होगा और कलयुग में, संगम युग पर ज्ञान मिलता है ना। तो कलयुग में अपार दुख और सतयुग में अपार सुख होता है। इसलिए सबके मुख में पानी आ जाता है जब नाम सुनते हैं स्वर्ग का। भले लोग बोलते हैं कि स्वर्ग में तो राक्षस और देवता थे, लड़ाई लगा, लेकिन फिर भी स्वर्ग का नाम सुनते ही पानी आ जाता है मुंह में कि कैसे हम स्वर्ग में जाएं। बोलो अपार सुख हम बच्चों को अभी बाबा दे रहा है। अपार सुख अभी भी
बाबा बहुत अच्छे से करवा रहा है। सेवा का अगर आपको लगन लग गया, सेवा का अगर आपको चिंता लग गया, ये बहुत विशेष पाठ है, इसमें दुखी नहीं। ये तो और अच्छा बात है कि आपको फुरना है न, चिंता है, आपको लग रहा है कि हम सेवा करें बाबा, तो मांग कर जो सेवा करे वो तो पद्मा पदम पति होगा। और जिसको बोलने पर भी जो सेवा ना करे वो क्या पद पाएगा। तो बाबा कहता हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन अभी कर रहे हैं। कोई ऐसे समझा ना सके, तुम नई बातें सुनाते हो। कोई तो यह पूछ ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हो। समझाने के समय दे अभिमान आ जाता है। बहुत सुंदर बात ना लगता है जब ब्रह्मा बाबा ये गोबर का उपला बना रहा था और जो वीआईपी आया था, तो वो तो स्वमान में होंगे जरूर कि मैं तो कृष्ण हूँ, मैं तो कृष्ण हूँ। और उस स्वमान में जब उस वो वीआईपी आया और दर्शन किया तो देखता है कि कृष्ण बॉल से खेल रहे हैं। तो अगर हम भी वही स्वमान लेकर जाएं तो आने वाले क्या दर्शन करेंगे। ये तो देवी देवता है, वो हमारे साधारण स्वरूप को नहीं देखेंगे। इसलिए आज से एक स्वमान ले लें हम लोग कि मैं कौन हूँ, इष्ट देवी हूँ, इष्ट देवी हूँ। एकदम रट मार दे, मैं इष्ट देवता हूँ, इष्ट देवी हूँ। बस 24 घंटे भूल जाए इस शरीर को, इस शरीर का ऑक्यूपेशन को, कुछ नहीं। मैं इष्ट देवी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। तो मेरा ये स्वमान ही असर करेगा सब पर। तो देह अभिमान में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि देह समझ लेते हैं हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे बच्चे महारथी भी ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। महारथी भी भूल जा रहे हैं ना, वो तो देह को देख रहे हैं, तो देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक का, ऐसा सबका हो रहा है ना। वो देह को देख रहे हैं, और देह को अगर देख रहे हैं तो फॉल्ट किस में है? दिखाने वाले का, दिखाने वाले का फॉल्ट है, हमारा फॉल्ट है। तो बाप तो कहते सब पुरुषार्थी ऐसे नहीं कि आत्मा समझकर बात करते हैं। हम खुद अपने अंदर स्वमान नहीं रखेंगे, हम सोच रहे हैं हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे, सामने वाले को वही दिखेगा। इसलिए हम अपने स्वमान को पक्का कर ले। नहीं, बाबा कहता है आत्मा समझकर बात नहीं करते। बाबा आत्मा समझकर ज्ञान देते हैं, और हम क्या समझते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी अवस्था ठहरने का चाहिए, ऐसी अवस्था ठहरने का चाहिए जो 24 घंटे हम इसी स्वमान में, मेरा इष्ट देवी का स्वरूप तैयार हो रहा है, और हम जहाँ भी जा रहे लोगों को यही साक्षात्कार हो रहा है कि हम इष्ट देवी हैं। तो बच्चों को समझाना चाहिए, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है, बाप तो रास्ता बता रहे हैं, अब तो बाबा रास्ता बता रहा है। ऐसे नहीं कि बाप सुख देते, बाप सुख नहीं देते, बाप सुख देने का, सुख में आने का रास्ता बताते हैं, सुख का रास्ता बताती है। रावण भी दुख नहीं देता है, दुख का उल्टा रास्ता बताता है। क्रोध करो, यहाँ जवाब दो, यहाँ लोभ करो, यहाँ मांगो, ये सब क्या है? रास्ता बताता है ना। दोनों ही सेम है, बस ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। इसीलिए शिव भगवान का नाम एक पड़ता है भाग्य विधाता। कभी भी नाम नहीं सुनेंगे भाग्य दाता, सुख दाता नहीं, है ना। सुख दुख हरता, सुख करता, करता और दाता में अंतर होता है। तो फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। अभी तो रास्ता बाबा बता रहा। अगर हम सोच लें जिसको जो पाठ है वो तो मिलना ही है, तो मिलना ही, सही बात है। आपका होगा चीटी का पाठ, तो चीटी का ही पाठ अदा करेंगे ना, वही संकल्प आ रहा रुक जाने का। जिसको संकल्प हम हाथी जैसा महारथी बने, हाथी बने, घोड़ा बने, हम महारथी बने, तो उसको संकल्प आएगा नहीं हमको अभी करना है, तो उसको बहुत सुख मिलेगा। सुख देते नहीं है, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। श्रीमत पर चलना है। अब सुख देने की आड़ में ऐसा नहीं श्रीमत को ही छोड़ दे। सीता क्या की? लक्ष्मण रेखा लांग दी, ऐसा नहीं करना है। लक्ष्मण रेखा नहीं लांगना है और उसके श्रीमत पर चलकर सुख देना है। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता है तो सबको एक जैसा देता, वर्षा मिलना चाहिए एक जैसा। थोड़ी देखिए लौकिक बाप भी बांटता है तो एक बराबर बांटता है,
अगर शिव बाबा बाँटता तो एक बराबर बाँटता, लेकिन नहीं, वो बाँटता नहीं है। हम लोगों को पुरुषार्थ करके लेना रहता है। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बाँटते, यहाँ तो जैसा आप पुरुषार्थ करोगे वैसा मिलेगा। बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं, ऐसे ऐसे करोगे इतना ऊंचा पद पाओगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाएं, पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि भल ऊंचा पद पाएं मैं बैठा रहूं। ऊंचा पद जैसे कुछ मिल जाता है कि आप सेंटर के निमित्त आप कुछ भी ना करें तो वो क्या ऊंचा पद पाएगा। जो उसका पुराना हिसाब था ना, वो ऊंचा पद यहाँ देकर चुकतू कर दिया गया। आगे के लिए उसका पाठ एकदम दास दासी का हो जाएगा। तो बाबा कहता बैठा रहूं नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। जब तक संगम युग में तब तक करते रहना है, जब तक जीना है तब तक पीना है। तो ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते, कोई डल करते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप ने तो रास्ता बता दिया कि बच्चे मुझे याद करो, सफलता तुम्हें मिलना ही मिलना है। सूरज बनकर तुम्हें चमकना ही है, कोई तुम्हारी चमक को चमकते हुए रोक नहीं सकता है। तो बाबा कहता है कि रास्ता तो बता दिए कि तुम मुझे याद करो हर जगह। जितना याद करोगे उतना विकर्म विनाश होते हैं, विकर्म विनाश हो जाएगा। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है कि ड्रामा पर अब जब बाबा करवाएगा तो करेंगे, संकल्प तो कर ही रहना नहीं। संकल्प के साथ साथ आपको कदम भी बढ़ाना होगा, तभी बाबा 10 कदम का सहयोग देगा ना। तो यह तो समझ की बात है। अब बिजनेस ना करें और बिजनेस का केवल संकल्प चलाएं। भूख लगा हुआ है, खाना बनाने का केवल संकल्प करें, होगा नहीं होगा ना। आपको करना पड़ेगा, फिर उसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसका जिम्मेवार बाबा होगा। आपको मेहनत करना होगा, खाना आपको बनाना होगा बाबा को याद करके। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जरूर जो पार्ट बजाया वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे, उतने फिर बन जाएंगे। ड्रामा बना हुआ है, ना आत्मा विनाश होती है और ना ही उसका पाठ कभी विनाश हो सकता है। यह सब समझने की बातें हैं। जो समझते हैं और तो समझाएंगे भी जरूर। जो समझेंगे, पहले सोचते थे ना कि प्रकृति कैसे निर्माण होती है, कैसे प्रकृति ऐसा बन गई, तो अब समझ में आता है जैसी स्थिति वैसी प्रकृति। हमारी स्थिति से ही प्रकृति बना। पहले शेर बकरी सब एक साथ पानी पीता था, क्यों? क्योंकि हमारे मन की स्थिति एकदम स्थिर हो गई थी। यहाँ पर विघन आ रहा है, हम लोग एकदम शांत, तो शेर और बकरी पी रहा ना पानी एक साथ, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और परिस्थिति में हिल भी नहीं रहे। तो यही हुआ, हमारी स्थिति से प्रकृति तैयार हो रही है। लेकिन जब जब जैसे कलयुग आएगा, कलयुग में हम बहुत हलचल में आएंगे, तो शेर भी आपको दहाड़ेगा, आपको मारेगा। तो धन दिए धन ना खूटे। यहाँ पर धन क्या है? ज्ञान धन। ज्ञान धन ऐसा जितना आप देंगे वो और बढ़ेगा, फूटेगा नहीं। तो धारणा होती रहेगी और धारणा भी होती रहेगी, यहाँ गलती की है, इस गलती को सुधार लेंगे तो औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे। लेकिन तकदीर में नहीं तो फिर अपने को भी बेबस समझते हैं। तकदीर में नहीं है तो बेबस समझते, कुछ नहीं कर पाएंगे हम कुछ नहीं। बाबा कहता तुम्हारे पास बाबा है, बाबा की याद है, श्रीमत है, स्वमान है, तो फिर क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते हो, तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है, तकदीर में नहीं। तदबीर क्या कर सकता है? कितना भी कोई स्टेज पे बैठा दे और वो बोलना ही ना जाने, तो तदबीर क्या करे? वो तो बैठा दिया ना। तो यह बेहद की पाठशाला है। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी अपनी होती है। बाप का के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने, तुम बच्चे जानो और कोई ना जान सके। यहाँ पढ़ाने का तरीका बाबा को कैसा है? अचानक बैठा दिया, किसी आत्मा को ज्ञान देने के लिए बोल दिया, और आप जब बोलने लगते हैं आप महसूस करेंगे ये ज्ञान तो मेरे अंदर था ही नहीं जो बोल रहे हैं। तो बाबा टचिंग देता है। तो तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो कि कोई समझ जाए, बुद्धि में बैठता नहीं। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है, होशियार होते जाएंगे। शुरुआत में क्या है कि कितनों को ज्ञान देते थे, सुना अनसुना कर देता था। लेकिन आज स्थिति से सेवा होता है, ज्ञान भी है, स्थिति भी है।
धारणा भी है। आप अगर धारणा युक्त होकर बाप को याद करके ज्ञान देंगे, असर क्यों नहीं निकलेगा? एकदम निकलेगा। जब बाबा ले जा रहा सेवा करने तो जरूर कुछ ना कुछ है। तो होशियार होते जाओगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी है ये। रूहानी यूनिवर्सिटी माना रूहों को जागृत करने का यूनिवर्सिटी है, पढ़ाने का। गवर्नमेंट भी देखेगी। बोलो, तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, हमारी है रूहानी यूनिवर्सिटी। रूह पढ़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। फिल्म तुम देखोगे, फिर 3 घंटे के बाद हूबहू रिपीट होगा। 3 घंटे का पिक्चर देख लिए, फिर आपको देखने का मन किया तो थोड़ी दूसरा पिक्चर आएगा, वही पिक्चर आएगा ना। तो यह भी 5000 वर्ष का हूबहू पिक्चर बना हुआ है। यह तो तुम बच्चे जानती हो। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट मानते हैं, शास्त्रों को ही राइट मानते हैं। तो राइट कहाँ मानते हैं? राइट मानते हैं तो भी राइट कहाँ मानते हैं? अब हमारे गीता में लिखा हुआ है कि जब तब पूजा पाठ से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं तो श्रेष्ठ कर्मों से मिलता हूँ। तो कहाँ मान रहे हैं लोग? आज पूजा पाठ क्यों करवा रहे हैं? ये समझने की बातें हैं, ये सब बात रखने का है। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? क्यों पढ़ेगा? वो नॉलेजफुल है तो वो क्यों पढ़ेगा? वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे ना। बाहर वाले जो हैं वो गीता पढ़ेंगे और मंथन करके सुनाते हैं। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा, पढ़ा हुआ माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाप का पढ़ाने का है पाठ, इसलिए वो माँ के गर्भ में नहीं जाती हैं। अपना परिचय आकर देते हैं, दुनिया को पता ही नहीं। गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते वो ज्ञान का सागर है। यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान का सागर है? लक्ष्मी नारायण है? नहीं है, क्योंकि वहाँ तो ज्ञान ही नहीं रहेगा। यही वंडर है। हम ब्राह्मणों को ही ज्ञान सुनाया जाता है श्रीमत के अनुसार। तुम बात समझाते हो, इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे, आने वाले कल्प में फिर बनेंगे। मनुष्यों की समझ में जब आ जाएगा तब मानेंगे, अभी नहीं। बाबा जैसे जैसे जिसको देखिए, शुरुआत में सबसे पहले जब हम लोगों को भी परिचय मिला, हमें भी परिचय मिला, तो बोलते थे इन्हीं लोगों को भगवान मिला है। एकदम निंदा कर दिए थे, इन्हीं लोगों को ज्ञान मिला है। अपने आप में एक अहंकार था कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत सब चीज़ में भरपूर हैं, और वो तो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन फिर दोबारा जब दुख अंदर ही अंदर बढ़ने लगा कि नहीं कुछ तो चाहिए, तब भगवान की ओर अट्रैक्शन बढ़ा और तब महसूस हुआ कि भगवान है। लेकिन लोगों के परिचय देने से नहीं माने थे। तो तुम जानते हो, कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, एडॉप्टेड बच्चे हैं। एडॉप्ट किए हुए, जन्म तो नहीं हुआ ना किसी के गर्भ से। तो जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। जो अच्छी तरह समझ जाते हैं कि भगवान हमें पढ़ा रहा, वो निश्चय बुद्धि है। ब्राह्मण बनने बगैर देवता नहीं बन सकते हो, बिना ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण कौन? ये नहीं कि आप जन्म ले लिए तो नहीं, जन्म ले लिए तो चलो सतयुग चाहे त्रेता युग में आ गए, त्रेता युग में, लेकिन ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा के आचरण पर चले, वो ब्राह्मण है। तो हर एक बुद्धि पर है ये सब। तो स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं और कोई फेल भी हो पड़ते हैं। इसमें स्कूल का क्या दोष है? अभी देखिए बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ छोड़ रहे हैं ज्ञान, छोड़ रहे हैं ज्ञान। अच्छा, आपको भगवान कुछ किया है क्या कि ब्रह्मा कुमारियाँ कुछ की हैं? ब्रह्मा कुमारियों की तरफ से ना पेपर आ रहा, ये तो बाबा बता दिए कि हिसाब किताब है, वो तो आएगा। आपको भगवान से बैर क्यों हो गया? ट्रेटर आप क्यों बन गए? भगवान से बैर ले लिए। ये समझ की बात है ना। आप चलते रहे ना ज्ञान में ब्रह्मा। तो लोग ये भी सोचते हैं कि अगर ब्रह्मा कुमारियों से कनेक्शन नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या चुनने समय ब्रह्मा कुमारियाँ थी? बाबा आपको चुना है, तो फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा अगर छोड़ देंगे तो। बाप कहते विकार में गिरे तो कमाई चट हो जाएगी, इसलिए नहीं गिरना, स्थिर हो जाए कुछ देर। बहुत तेज बारिश हो रहा है, थोड़ा देर रुक जाए तब जाए बाहर, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। अगर आपको टाइम पर जाना है, लेकिन टाइम के पहले बारिश बहुत ज़्यादा होने लगा, आप भीग कर भी जाएंगे तो वहाँ घुसने थोड़ी ऑर्डर मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा देर रुक जाएं और बाबा को याद करेंगे, आप टाइम पर ही पहुँच जाएंगे, क्योंकि प्रकृति हमारे बस में है।
तुम समझते हो इस जन्म में जो भी पाप किए उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों का क्या किया वो तो तुम्हें याद भी नहीं, और उसका जब रिजल्ट निकलता तो ऐसा क्यों बोलते हैं। तो पाप किए जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा थी वही पाप आत्मा बनती है। हिसाब किताब बैठकर बाप समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भूल जाते हैं और फिर पढ़ते नहीं, भूल जाते हैं ना, हिसाब किताब है कि पिछले जन्म का है, इसलिए क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। विघन आया, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाएंगे भी, समझेंगे ना तो पढ़ाएंगे भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि भी बन जाती है, कोई डल बुद्धि भी होशियार बन जाती है, और कोई होशियार भी डल बन जाता है। ये अभी इसीलिए माला बाबा नहीं बना रहा है। तो कितनी बड़ी पढ़ाई है इस बाप की पढ़ाई से ही। तो बाबा कहता है इसी पढ़ाई से तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनते हो। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हो, इसी जन्म में पढ़कर है मर्तबा सारा। तो वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेती हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है, वह कोई दूर नहीं, अब दूर है, अब दूर तो नहीं लग रहा, बहुत नज़दीक। तो नज़दीक पहुँचेंगे तो चढ़ाई है ना, बाबा बोलता संभल कर धीरे धीरे चढ़ना है, क्योंकि सीधा रास्ते में तो आप दौड़ जाएंगे, पहाड़ पर थोड़ी दौड़ेंगे, वो धीरे थोड़ा चाल हो जाएगा। जैसे कपड़ा बदला जाता है ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ तुम्हें जाना है नई दुनिया में। विनाश जरूर होगा, तो हमें ऐसे जाना जैसे एक कपड़ा बदल रहे, भोग कर नहीं बदलना है, भोगना भोग कर नहीं। विनाश तो जरूर होगा, अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर यह पुराना चोला छोड़कर जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, जो अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे ज्ञान के पॉइंट को हो जाएंगे, बाकी पीछे आएंगे, स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे, आगे पीछे। देखिए खरगोश देखिए कितना जल्दी दौड़कर आगे बढ़ गया था, और वो सो गया, हम तो बन गए विजयी, और कछुआ बोला हम तो चलते रहेंगे। तो कौन विजयी बना, कछुआ बना ना। इसलिए किसी को आगे देकर मूंझे नहीं। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह दिल पर चढ़े हुए होंगे। वहाँ स्वर्ग में ना, सत्युग में दास दासियों का भी पद साधारण नहीं है, क्योंकि चुने हुए बच्चे जाएंगे ना, ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे दास दासी के रूप में, सब तो नहीं आएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे, जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वह ऊंचा पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पाएंगे। हो सकता है आगे चलकर डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पाए, कौन जानता है। कोई समझदार बुद्धि भी नीचे चले जाते हैं। देखिए ये ऊपर नीचे का खेल है, इसलिए नहीं सोचना है कि हम लोग पीछे आए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। उन लोगों का स्थिति ऐसा खरगोश की तरह हो गया, सो गया है। हाँ, सांप और सीढ़ी का भी खेल है कि कब कौन सांप से नीचे उतर जाएगा विकार से। पुरुषार्थ से समझा जाता है यह सारा ड्रामा का खेल चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या कैसे करना है, कब क्या बनते हैं, ये सब अभी तय हो रहा है। संस्कार आत्मा में होती है ना। देखिए वरिष्ठ भी आज क्या बोले, हम लोग अनुभवी हैं, अभी आप सेवा छोड़ दीजिए। अनुभवी ये थोड़ी कहता है हम अनुभवी हैं, गर्मी में सेवा मत कीजिए। क्यों? बाबा बोलता है जब जैसा संकल्प है उसके अनुसार करना है। तुमको क्या समय है, हो सकता है गर्मी खत्म हो और हम शरीर छोड़ दें, लेकिन इस बात को वो मानते नहीं, थोड़ा मौसम ठीक होगा तब करेंगे, थोड़ा रॉयल्टी कोई मतलब VIP से सहयोगी बनेगा तो करेंगे। तो ये सब देखकर हमें अपने अंदर चिंतन करना है, सही क्या है गलत क्या है। ऐसा नहीं कि जो वरिष्ठ के पद पे बैठ गया वो जो बोल दे वही सुनना है, अपने अंदर निर्णय शक्ति करना है। बच्चा तब तक माँ के गोद में जब तक वो चलना नहीं जानता है, जब चलने लगे तो अपने पैर पर चलना है। तो ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है, बाहर में नहीं है। बाबा ज्ञान का सागर, वो ज्ञान 4 पेज का मुरली चला रहा है, हमें उससे समझना है। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा। वह तो भक्त हो जाते जो भक्ति करते, हमें ज्ञान के अनुसार चलना है। भक्ति में अपार दुख होता है। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़ी मिला, उनको सुख नहीं मिला। जो शांति हम लोगों को मिला वो कहाँ मिला था उनको, क्या बीमार नहीं पड़ी होगी वो।
वहाँ तो कोई भी प्रकार के दुख की बात होती नहीं सतयुग में। यहाँ अपार दुख है, अपार सुख में जाना है। यहाँ सभी दुखी हैं, राजाओं को भी दुख है ना। नाम है कलयुग क्यों नाम पड़ा? अगर सुख रहता तो सतयुग नाम पड़ता, स्वर्ग नाम पड़ता। तो यह दुख धाम है, वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का ये संगम युग चल रहा है। संपूर्ण दुख का भी और संपूर्ण सुख का भी। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है वो सब वृद्धि को पाती रहती है कलयुग में। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। अभी अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का भी टाइम थोड़ा देते हैं। 2 मिनट देवे तो भी तुम समझा दो, सार में समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं। रावण में अपार दुख मिलता है। अब बाप कहते काम पर जीत पाओ, जगत जीत बन जाओगे। काम विकार पे, एक तो काम विकार होता है, दूसरा है कामनाओं पर भी विजय प्राप्त करना, इच्छाओं पर भी। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना ना तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। थोड़ा भी सुना तो त्रेता युग सेम ही है ना स्वर्ग, उसमें आ जाएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कहाँ राजा लेकिन कहाँ रंक, कहाँ राजा महाराजा और कहाँ रंक। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझ कर औरों को समझाते वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। अनकॉमन साधारण नहीं है, असाधारण है। भगवान आकर पढ़ाते, कैसे साधारण होगा? श्री कृष्ण तो फिर देवी गुण वाला देवता है। बाप कहते मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों दोनों से मैं न्यारा हूँ। तुम आसुरी गुण वाले भी बनते हो और दैवी गुण वाले भी बनते हो। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने के लिए। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य वह देवता नहीं दे सकता है। ना देवता दे सकता है ना कोई मनुष्य दे सकता है। विष्णु देवताय नमः कहते जरूर हैं। कृष्ण कौन है? देवता। देवता कृष्ण ही विष्णु है, यह कोई नहीं जानता। विष्णु संपूर्णता का स्टेज है ना, तो वही तो कृष्ण बने। तो तुम्हारे में भी भूल जाते हैं लोग। खुद पूरा समझा हुआ नहीं होगा तो औरों को क्या समझाएगा। सेवा करके सबूत ले आए तब समझे कि हाँ सेवा की। इसीलिए बाबा कहते लंबे चौड़े समाचार ना बताओ, ना लिखो फलाना आने वाला है, ऐसा कह कर गया है। यह लिखने की दरकार नहीं, कम लिखना है। देखो आया वो ठहरता है। बाबा बहुत अच्छे से समझा रहा है कि अगर बहुत बच्चा बोल रहा है कि हम आ रहा है, वो ज्ञान सुन रहा है, लेकिन वो ठहर रहा, उसका रिपोर्ट दे रहा कि बाबा इतने बच्चे निकले हैं, कितना बड़ा सेवा किया, उसका दरकार नहीं है बाबा को। तो समझकर सेवा करने लगे तो समाचार भी समझ कर लिखो। कोई अपना शो बहुत करते, हमने बहुत सेवा किया, ये भी नहीं होना चाहिए। मम्मा नहीं बोलती थी इतना, बस हाँ सेवा हुआ। बाबा को हर बात का रिजल्ट चाहिए कि कितने बच्चे निकले। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास भी और चले जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा? आकर चले जाना, उनको बाबा क्या करे? ना कोई फ़ायदा है उनसे, कोई फ़ायदा नहीं, ना ही तुम्हें कोई फ़ायदा है। मतलब जो ज्ञान में नहीं आया वो सुना और चला गया, तो ना ही उसको कोई फ़ायदा हुआ, ना ही हमें कोई फ़ायदा हुआ। तो बाबा कहता उसको ज्ञान में ले आओ, तब कहेंगे उसको भी फ़ायदा और तुमको भी फ़ायदा। तुम्हारे मिशन की वृद्धि नहीं हुई, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सारे, किसी भी बात में बेबस नहीं होना है। बाबा बहुत सुंदर बात बोल देता है कि हम लोग सोच लेते हैं ना कि वो सहयोगी नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे। तो बाबा कहता बाबा तुम्हारा साथी सहयोगी है, बेबस नहीं होना है। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करते रहना है, औरों की तकदीर जगाते रहना है। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है। बाबा रोज रोज ये पाठ दे रहा है। जरा भी दे अभिमान ना आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वह दूसरों को बांटना जरूर है। वरदान है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सफलता स्वरूप बनो। दिल भी रखना है सेवा में, तो दिमाग भी रहना है कि कैसे क्या करना है। कई बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो। दिमाग भी तो यूज करना, कहाँ कैसे समझाना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना, बहुत कुछ है। और दिल है कि केवल करे, बाबा की याद में सब कुछ करे।
तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते, उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो अपना ही मैंपन में आ जाती हैं। और जो दिल से करते, उनके दिल में बाबा 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 लगा रहता, उनकी याद बसी रहती है। फल मिलता तो है दिल से सेवा करने का, फल तो मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस मिले तो सफलता मिलता है ना। दिल से सेवा किए तो उसका फल मिलता है, और दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस करके सेवा किए तो आपको सफलता मिलेगा। स्लोगन है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त रहेंगी। बेहद में रहना है। हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के। तो हद में फंसना माना किसी बहन भाई में फंस जाना, सेवा के साधनों में फंस जाना, सेंटरों में फंस जाना, हम कहीं नहीं फंसे, बंधन मुक्त। तब कहेंगे हम बेहद में हैं। ओम शांति।